तो दोस्तों ये मैं इंजन खोला है तो इसका इधर का जो आपने ये स्पिंड इसका जो होता है बोल्ट ये आपसे कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले चेन कवर नीचे वाला जो होता है बाइक का वो खोलना है। खोलने के बाद आपने इसका जो होता है साइड कवर टैपेड वो मैग्नेट का वो खोल लेना। उसके बाद फिर ये आपसे बोल्ट बाहर निकल आएगा। ये आपका बोल्ट बाहर निकल आएगा और एक ये इसका स्पिंडल का इधर ये बोल्ट लगा होता है इस तरह। ये दोनों बोल्ट निकल आएंगे फिर आपका इंजन नीचे आ जाएगा। अब ये मैं इसको ले आया हूँ और अब इसको हम खोलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पिस्टन के अंदर एक लॉक लगा होता है दोनों तरफ। ये आपका नोज प्लास से इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं मैं निकाल रहा हूँ इसी तरह आपने निकालना है। और इसके अंदर एक पिन होती है जो पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को आपस में जोड़ कर रखती है, वो आपने फिर निकालनी है जब आप दोनों लॉक निकाल दें पिस्टन के अंदर से। ये देख सकते हैं हमारा पिस्टन बाहर आ गया और इसमें जो पिस्टन डला हुआ है और जो रिंग है वो 50 नंबर के हैं, और अब जो इसमें पिस्टन बोर होकर डलेगा वो 100 नंबर का डलेगा। कनेक्टिंग रॉड में भी हल्की सी प्ले है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें हल्की सी प्ले है, और ये प्ले नहीं होनी चाहिए। इसका भी काम होने वाला है कनेक्टिंग रॉड का भी। तो अब वेट खोलेंगे। वेट खोलने के लिए हम ये क्लच जो साइड है इसको मुकम्मल खोलेंगे, और फिर उसके बाद देखें हम क्या क्या चीज़ें, ध्यान से आप सारा कुछ देखें फिर आपको समझ आएगी।
ये देखिए हमारी क्लच साइड खुल गई है और अब ये क्लच बॉक्स सामने हमारे आ गया और इसको खोलने के लिए हमने बिट ली है 4 मुंह वाली और उसको हम रख कर इन पेज को हम हल्का हल्का हैमर कर रहे हैं और फिर ये खुल जाएंगे, क्योंकि ये पेज टाइट होते हैं तो उसकी वजह से इनको हैमर लाजमी करना है। अगर आपके पास हैमरिंग पेचकस है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिर्फ एक बिट ले लें 4 मुंह वाली और उससे भी आपका काम हो जाएगा। जिस तरह के आप ये वीडियो में देख सकते हैं मैं इसको खोल रहा हूँ, इसी तरह आपने भी इसे खोलना है। ये देखें अब हमारी ये जो क्लच बॉक्स की प्लेट है इसका आखिरी पेज खुल चुका हुआ है और इसके ऊपर एक बेयरिंग होता है वो आपने साइड पे रख देना है। इस इंजन बिल्ड में हम जो इसका क्लच वो क्लच प्लेटें हैं उसको हम नई नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने इसकी क्लच प्लेटें थोड़ी अर्से पहले डाली थी। अगर आप क्लच प्लेटें चेंज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ये क्लच बॉक्स के अंदर जो आप ये नट देख रहे हैं उस वीडियो में मैंने तो इसको पेचकस से हैमर करके खोला था, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशल गोटी आती है क्लच बॉक्स की, ये देखिए आप जिस तरह के ये देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसको वो लगाई है और उससे मैं ये खोलूँगा। मैंने उस वीडियो में आपको पेचकस से खोलना भी सिखाया अगर आपके पास ये गोटी अवेलेबल ना हो, और इस वीडियो में मैं ये गोटी से इसका ये नट खोल रहा हूँ। जब ये आपका नट खुल जाए तो इसके नीचे एक ये जो लॉक करने वाली एक होती है आपके पास वॉशर, और उसके नीचे होती है आपकी एक सिंपल वॉशर जो लगी होती है, उसके ऊपर आउटसाइड लिखा होता है, तो उसको भी आपने ध्यान से रख देना। इन दोनों चीज़ों को हम इन दोनों को दोबारा से रीयूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्लच बॉक्स साइड पे हो गया है और अब बारी है कुशन गरारी खोलने की। उसके लिए हमें ये कुशन गरारी के ऊपर एक लॉक लगा होता है, इसको खोलना लाजमी है और लॉक खोलने के लिए आपके पास ये लॉक प्लायर्स लाजमी होने चाहिए, इसके बगैर ये लॉक नहीं खुल सकता। ये देखें जिस तरह मैं ये प्लायर का इस्तेमाल करते लॉक हटाया है और अभी हमारी गरारी बाहर निकल आएगी, ये देखें जिस तरह के, और इसको भी हम साइड पर रख देंगे। और अब हम इसका ऑयल पम्प खोलने लगे हैं। ऑयल पम्प को हम चेंज नहीं करेंगे, बस इसको क्लीन करके अच्छी तरह दोबारा से इसका जो जैन है वो रख कर प्लेस कर देंगे। अब हम ये इसकी स्टार पत्री खोलने लगे हैं। इसके ऊपर 10 नंबर का बोर्ड लगा होता है, ये थोड़ा टाइट होता है, इसको आपने ज़रा ज़ोर लगा कर इसको खोल लेना है। ये इसके ऊपर स्टार पत्री लगी हुई है और इसके नीचे ये वो प्लेट भी होती है स्टील की, उसको भी हटाएंगे। और उससे पहले इसका ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आर्म भी लगा होता है जो इसको पकड़ के रखता है। ये देखें जिस तरह के मैं ये 10 नंबर का इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है, इसको भी हम खोल रहे हैं और इसे भी हम अलहदा एक साइड पर रख देंगे ताकि ये सब चीज़ें हमारी गुम ना हों। जिस तरह के मैंने आपको दोस्तों बताया था, ये इसकी गोल प्लेट हमने उतार दी और इसके ऊपर से, और उससे पहले हमने इसकी स्टार प्लेट जो होती है वो उतारी थी गेयर की। और अब ये गेयर की शाफ्ट होती है जो जिसके ऊपर गेयर शिफ्टर लगा होता है, ये मेरी थोड़ी जाम हुई हुई है, आपकी हो सकता है आसानी से निकला है हाथ से ही, लेकिन मेरी ये नहीं निकल रही थी तो इसलिए मैंने इसको हैमर भी किया थोड़ा सा। आपने ज़्यादा ज़ोर से हैमर नहीं करना, बस हल्का हल्का हैमर करना है और ये बाहर आ जाएगी आपकी शाफ्ट। ये देख रहे हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपकी ना आए तो आप भी इस तरह कर सकते हैं इसको, और फिर उधर से इसको हाथ से खींच लें।
ये हमारी शाफ्ट बाहर आ गई है। और ये इसका क्लच बॉक्स का स्पेसर होता है, इसको भी हम साइड पे रख देंगे संभाल के, ताकि गुम ना हो। ये हम दोबारा से लगाएंगे इसको जब हम क्लच बॉक्स अपना प्लेस करेंगे। ये इसकी ऑयल की जाली, जिधर से ऑयल फ़िल्टर होकर ऑयल पंप में जाता है, ये भी हमारी टूटी हुई है, इसको भी हम नया लगाएंगे। अब बारी है ये मैग्नेट टिक्की को खोलने की, और इधर से इसके अंदर जितना भी सामान है बाहर निकालने लेते हैं हम। मैग्नेट प्लेट होती है, इसके ऊपर भी 4 नंबर के स्क्रू लगे होते हैं, और ये भी थोड़े टाइट होते हैं, तो इनको भी हम बिट से हैमर करके फिर इन्हें खोलेंगे और बआसानी ये खुल जाएंगे। और इसका जो अब ये बीच वाला पल्ला है इंजन का, इसको खोलने के लिए 6 इसके बोर्ड लगे होते हैं 8 नंबर के, इनको खोलेंगे। इनको खोलने के बाद हमारा जो बीच वाला पल्ला है वो फ्री हो जाएगा, और हमारा जो वेट है वो बाहर आ जाएगा। ये किक शाफ्ट के ऊपर एक लॉक लगा होता है, और उसके नीचे इसका स्प्रिंग होता है किक शाफ्ट का, तो उस लॉक को खोलना भी ज़रूरी है। जिस तरह की पुशन गरारी के ऊपर एक लॉक लगा था और उसके बाद ही वो गरारी बाहर आई थी, इसी तरह ये भी जब तक लॉक खुलेगा नहीं, हमारी जो किक शाफ्ट है वो बाहर नहीं आएगी, हमारा जो इंजन का पल्ला है वो फ्री नहीं होगा। इंजन को पल्ले को निकालने के लिए आपको हल्का सा हैमर करना पड़ेगा इसको नीचे से, और फिर ये सीधे मुंह का पेचकस आपने इसके बीच में रखकर इसको ऊपर की तरफ धकेल देना है। ये देखें, जिस तरह कि मैं हैमर की मदद से हल्का हल्का इसको हैमर कर रहा हूँ, और ये पेचकस रखकर इसको मैं ऊपर की तरफ कर दूँगा, और ये हमारा ये बाहर आ गया। ये देखें, ये हमारा वेट उतर गया है, और ये इसके ऊपर कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, और इसे हम खरादी के पास लेकर जाएंगे, और वही इसके अंदर सारा काम करेगा। ये जितनी भी डावल्स वगैरह हैं जो पल्ले में रखती हैं, और वॉशर्स वगैरह हैं, इनको आपने संभाल देना है, जो गियरों में इस्तेमाल होती हैं। इनको आपने घुमाना नहीं है, ये बहुत ही अहम वॉशर्स हैं और ये मिलती नहीं है, तो इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह लगाना है। अब ये गियर्स निकालने के लिए, जहाँ ये आपका न्यूट्रल का स्विच लगा होता है, इसको इसके ऊपर एक सील लगी होती है, उसको आपने खोल लेना है। उसके बाद अंदर या तो आपका एल्की का बोर्ड लगा होगा या 10 नंबर का बोर्ड लगा होगा, इसको आपने खोल लेना है। जब आप इसे लूज़ कर लेंगे तो आपके गियर्स वहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, हमारे गियर्स बाहर आ गए हैं, और इनके अंदर जितनी भी वॉशर्स लगी वो आपने साइड पर संभाल के रख देनी है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने कैसे लगानी है गियर्स के अंदर। और हमारे गियर्स बिल्कुल ठीक हैं, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, और उन्हें हम ऐसे ही यूज़ करेंगे साफ़ कर कर। ये देखें, हमारे इस पल्ले में से तमाम चीज़ें
हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसे साइड पे करेंगे। और अब बारी है, अब हम इसका जो हेड है उसके जो वॉल्व हैं उनका भी काम होने वाला है। तो अब उसको हम इनके वॉल्व को खोलते हैं और फिर हम उसको भी खरादी के पास लेकर जाएंगे। लेकिन वॉल्व खोलने के लिए आपके पास एक स्पेशल टूल होना चाहिए और वो टूल आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। वो आपने बस हार्डवेयर की शॉप पर जाकर उसको कहना कि 70 के जो वॉल्व होते हैं उसका खोलने के लिए टूल दे दें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो टूल किस तरह का दिखता है आपको। वॉल्व खोलने से पहले ये जो टैपेट कवर होते हैं जिनके ऊपर 17 नंबर की घोटी से ये खोलते हैं, इन्हें हम खोलना लाजमी है और इन्हें हमने खोल लिया है। और उसके बाद इसके ऊपर जो रॉकर लगे होते हैं उन्हें भी हम खोलेंगे। उसके बाद ये जो इसके वॉल्व वगैरह हैं वो बाहर आएंगे। इसके जो रॉकर वगैरह हैं उनको खोलने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने उनको कैसे खोलना है। तो दोस्तों, वॉल्व खोलने से पहले हम इसके रॉकर खोलेंगे और रॉकर खोलने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दो बड़े सुराख देख रहे हैं इनमें आपने 12 नंबर का जो बोल्ट है वो कस देना है और उस बोल्ट को आपने बाहर की तरफ प्लास या कटर की मदद से इसको बाहर की तरफ धकेलना है। और जो रॉकर की पिन होती हैं जो रॉकर को पकड़ के रखती हैं वो देखें तो हमारी बाहर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने भी इसी तरह इन पिनों को बाहर निकालना है। और ये देखें हमारी एक पिन बाहर आ गई है और इसी तरह अब हम दूसरी पिन को भी बाहर निकालेंगे 12 नंबर का इसमें बोल्ट कसकर और उसको हम बाहर धकेलेंगे और ये हमारी पिन आ गई। और ये इसके जो हैं ये इसके रॉकर हैं और ये देखें ये इसका दूसरा रॉकर है। ये वॉल्वो के ऊपर लगे होते हैं जिसे हम आप देखा होगा कि हम टैप पे टाइट करते हैं या एडजस्ट करते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं। अब हम इसके वॉल्व खोलेंगे। इसकी हम कैम भी बाहर निकाल रहे हैं। ये इसकी कैम है। और ये भी हम खरादी को चेक करा देंगे, अगर वो कहेगा तो हम इसकी कैम भी न्यू डालेंगे वरना इसी को चलने देंगे। ये दोस्तों मैं इस टूल की आपसे बात कर रहा था और ये आपको बआसानी हार्डवेयर की शॉप से मिल सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं मैं इसको यूज़ करना भी दिखा रहा हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये जिसके ऊपर गोट वाला हिस्सा है ये आपने इसका ये अंदर रखना है वॉल्व के हिस्से पर और जो इसके नीचे नोक वाला हिस्सा है वो आपने वॉल्व के दरमियान में रखना है। ये आपने ध्यान रखना है कि वॉल्व के दरमियान में ही आना चाहिए, इधर उधर होगा तो सही ये काम नहीं करेगा। और इसे आपने हल्का हल्का कस देना है और जब आप ये कसेंगे तो जो वॉल्व के ऊपर स्प्रिंग लगी होती हैं और वॉशर लगी होती हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी और उसके अंदर दो पिनें लगी होती हैं छोटी छोटी जिन्होंने वॉल्व को लॉक किया होता है। ये देखें हमारी एक पिन बाहर आ गई है और अब ये दूसरी भी आप जब इसको हल्का सा झटकेंगे तो वो भी बाहर आ जाएगी। इसी तरह आपने दूसरे वॉल्व को भी खोलना है और हमारे ये वॉल्व बआसानी हेड से बाहर आ जाएंगे। या आपने काम करके खरादिए को देना है क्योंकि वो आपके लिए ये नहीं खोलेगा। आप इसको खोल कर देंगे तो वो आगे ये वॉल्व का काम करेगा वरना वो कहेगा जाके इनको खुलवा के आए। ये जो वॉल्व की सीलें आपने ये भी उतार लेनी, दोनों वॉल्वों के ऊपर लगी होती हैं एक मुंह के पेचकस से, इन्हें भी हम न्यू डालेंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं मैं वॉल्व को हल्का हल्का हैमर कर रहा हूँ पेचकस से, ये फिर बाहर आया है। ये जाम है वॉल्व काफ़ी और ये यहाँ से ये कट भी चुका है काफ़ी हद तक, ये देखें क्योंकि ये खुशक चलते रहे हैं तो ये जाम भी हो गए हैं और खुशक चल चल के ये कट भी गए हैं। ये देखें ये अंदर बहुत मुश्किलों से जा रहा है, इसको फ्री जाना चाहिए बिल्कुल, तो इनका लाजमी काम होगा। अब हम इसका दूसरा वाला वॉल्व भी खोल रहे हैं जिससे हमने पहले खोला है और इसको भी अब हम वैसे ही खोलेंगे।
तो दोस्तों आपने खरादी के पास हेड, वॉल समेत, वेट जिसमें कनेक्टिंग रॉड भी है, कैम और पिस्टन सिलेंडर, ये सब आपने 3-4 चीज़ें लेके जानी है, उसको दिखानी है और वो फिर आपको बताएगा कि आपने वेट के अंदर कौन से नंबर का रॉड डालना है और सारा कुछ वो बताएगा आपको। वॉल आपने नहीं खरीदनी है, वो अपने पास से डालेगा। तो अब मैं इन तमाम पार्ट्स को मिट्टी के तेल से साफ़ करूँगा और आपने भी मिट्टी के तेल से ही साफ़ करने, बहुत अच्छे साफ़ होंगे।